हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज के वीडियो में मैं फिर से जो स्पीकिंग स्ट्रक्चर पढ़ाने जा रहा हूं, मैं वही स्ट्रक्चर लगातार अपने चैनल पर अपलोड कर रहा हूं जो स्पीकिंग में यूज किए जाते हैं। आज का जो हमारा स्ट्रक्चर है दोस्तों, वह है 9 टाइम्स आउट ऑफ 10। इसका मतलब होता है लगभग हमेशा। ठीक है, सेंटेंस में इस स्ट्रक्चर को यूज कैसे करेंगे? सबसे पहले आपको स्ट्रक्चर बोलना पड़ेगा और इस स्ट्रक्चर के बाद दोस्तों आपको कोई न कोई एक सेंटेंस बोलना पड़ेगा। ठीक है, एग्जाम्पल देखो, यहाँ दिया है लगभग हमेशा तुम मुझ पर शक करते हो। तो आप इस तरह से अगर सेंटेंस आ गया तो सबसे पहले आप क्या करिए, लगभग हमेशा का अंग्रेजी लिखिए 9 टाइम्स आउट ऑफ 10। ठीक है, 9 टाइम्स आउट ऑफ 10 हो गया। अब देखो, मुझ पर शक करते हो तो यू डाउट मी हो जाएगा। ठीक है, आगे देखो, आगे क्या दिया है। दूसरा जो सेंटेंस दिया है दोस्तों, वह है लगभग हमेशा तुम दूसरों के बारे में गलत सोचते हो। तो इसका क्या हो जाएगा, इसका जो ट्रांसलेशन क्या हो जाएगा, देखो यहाँ दिया है। तो यहाँ सबसे पहले लिखेंगे 9 टाइम्स आउट ऑफ 10 यू थिंक रॉन्ग अबाउट अदर्स। तो दूसरे के बारे में गलत सोचते हो। ठीक है, 9 टाइम्स आउट ऑफ 10 मतलब लगभग हमेशा तुम दूसरों के बारे में गलत सोचते हो। ठीक है, यहाँ दिया लगभग हमेशा तुम रोने का बहाना करते हो। तो इसका क्या हो जाएगा, पहले आप लिखिए लगभग हमेशा। तो लगभग हमेशा का क्या हो जाएगा, 9 टाइम्स आउट ऑफ 10 हो गया। तुम रोने का बहाना करते हो तो इसका हो जाएगा यू प्रेटेंड टू क्राई। यू प्रेटेंड टू क्राई हो जाएगा। ठीक है, आगे देखो, आगे क्या दिया है, लगभग हमेशा तुम पढ़ाई का ढोंग करते हो। तो लगभग हमेशा का हो जाएगा 9 टाइम्स आउट ऑफ 10 हो गया। अब पढ़ाई का ढोंग करते, यू प्रेटेंड टू स्टडी। ढोंग करना है, बहाना बनाना, दोनों का अंग्रेजी होता है प्रेटेंड होता है। यू प्रेटेंड टू स्टडी हो जाएगा। ठीक है, अगला स्ट्रक्चर की हम लोग बात करेंगे। अब अगला जो हमारा स्ट्रक्चर दोस्तों है वह है डिस्पाइट है। ठीक है, यहाँ पे देखो, आप डिस्पाइट लगाइए। डिस्पाइट के बाद माई, योर, हिज, हर, देयर, आवर, नेम। उसके बाद दोस्तों आपको रिफ्यूजल लगाना है। रिफ्यूजल लगाइए। इस रिफ्यूजल के बाद आप कोई न कोई एक सेंटेंस बोल सकते हो अगर बोलना चाहते हो। ठीक है, तो पहले हम लोग क्या करेंगे, पहले जो हम लोग इसका एग्जाम्पल देखते हैं। यहाँ दिया मेरा मना करने के बावजूद। तो रिफ्यूजल माने होता मना करना। तो मेरा मना करने के बावजूद, इसका अंग्रेजी क्या हो जाएगा, डिस्पाइट माई रिफ्यूजल हो जाएगा। डिस्पाइट माई रिफ्यूजल हो जाएगा। फिर से बोलना, तुम्हारा मना करने के बावजूद। तो क्या हो जाएगा, डिस्पाइट योर रिफ्यूजल हो जाएगा। यानी कि इस तरह तुम्हारे मना करने के बावजूद। ठीक है, थोड़ा हिंदी गलत लिखा है। फिर आगे दिया है उसके मना करने के बावजूद। क्या हो जाएगा, डिस्पाइट हर रिफ्यूजल। उसके मना करने के बावजूद। फिर दिया उन लोगों के मना करने के बावजूद। क्या हो जाएगा, डिस्पाइट देयर रिफ्यूजल। डिस्पाइट देयर रिफ्यूजल हो जाएगा। आगे दिया है मेरे पिताजी के मना करने के बावजूद। डिस्पाइट माई फादर रिफ्यूजल। डिस्पाइट माई फादर रिफ्यूजल। अब देखो, इसको सेंटेंस में यूज करूँ। यहाँ दिया है मेरे मना करने के बावजूद तुम रांची गए थे। इसका अंग्रेजी क्या हो जाएगा, मेरे मना करने के बावजूद, डिस्पाइट हाँ, यहाँ पे ना मेरे मना करने के बावजूद तुम रांची गए थे। तो हो जाएगा डिस्पाइट, तो यहाँ पे देखो माई फादर नहीं रहेगा, माई रहेगा। डिस्पाइट, एक मिनट, डिस्पाइट माई रिफ्यूजल। डिस्पाइट माई रिफ्यूजल। ठीक है, तुम रांची गए थे। यहाँ पे यू हो जाएगा दोस्तों, मिसप्रिंट किया, यू वेंट टू रांची। ठीक है, आगे देखो, यहाँ दिया पिताजी के मना करने के बावजूद वह पार्टी में चला गया। तो क्या हो जाएगा, डिस्पाइट हिज फादर रिफ्यूजल।
पिताजी के मना करने के बावजूद ही वेंट टू द पार्टी, वह पार्टी में चला गया। ठीक है, आगे देखते हैं आगे क्या दिया है। अगला जो हमारा दोस्तों स्ट्रक्चर है वह स्ट्रक्चर हमारा है फॉर रिफ्यूजिंग टू। इसका मतलब क्या होता है, से मना करने पर। ठीक है, तो सबसे पहले दोस्तों इसका यूज हम कैसे करेंगे। सबसे पहले आपको स्टार्टिंग में एक सेंटेंस बोलना पड़ेगा, उसके बाद बीच में लगाइए फॉर रिफ्यूजिंग टू, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म रहेगा तो फर्स्ट फॉर्म लगाना है, उसके बाद कोई कोई ऑब्जेक्ट लगाना है। ठीक है, कैसे सेंटेंस में यूज करेंगे तो देखो दिया है ना, पहले तुम्हारे साथ काम करने के लिए मना करने पर। ठीक है, फिर दूसरा सेंटेंस क्या दोस्तों यहाँ पे है, मुझे ऑफिस से निकाल दिया गया था, मुझे ऑफिस से निकाल दिया गया था। तो सबसे पहले आप कौन सा सेंटेंस बोलोगे, पहले आपको दोस्तों बोलना है मुझे ऑफिस से निकाल दिया गया था, पहले इसको लिखना है। तो इसका अंग्रेजी क्या हो जाएगा कि ये पैसिव सेंटेंस है तो आई वाज फायर्ड फ्रॉम द ऑफिस। ठीक है, यहाँ तक तो हो गया, आई वाज फायर्ड फ्रॉम द ऑफिस, मुझे ऑफिस से निकाल दिया गया था। ठीक है, उसके बाद जो है आपको क्या बोलना पड़ेगा, तुम्हारे मना करने के बाद, मना करने पर तो हो जाएगा फॉर रिफ्यूजिंग टू वर्क विथ यू, यानी कि तुम्हारे साथ काम करने के लिए मना करने पर, तो फॉर रिफ्यूजिंग टू वर्क विथ यू हो जाएगा। ठीक है दूसरा एग्जांपल देखो, अभी समझ में आ जाएगा। देखो दूसरे में क्या कह रहा है, सीट से हटने के लिए मना करने पर उसे बुरी तरीके से पीटा गया था। तो पहले आप जो सेंटेंस लिखिए दोस्तों, उसे बुरी तरह से पीटा गया था, पहले इसकी अंग्रेजी लिखिए तो क्या हो जाएगा, ही वाज बीटन ब्रूटली, यहाँ तक हो गया। उसके बाद फिर देखो क्या होगा कि सीट से हटने के लिए मना करने पर, पहले मना करने का अंग्रेजी लिखिए फॉर रिफ्यूजिंग टू, फिर हटने के लिए आप मूव लगाइए फ्रॉम द सीट। ठीक है, फ्रॉम द सीट हो जाएगा। तो कहने वाला ही वाज बीटन ब्रूटली फॉर रिफ्यूजिंग टू मूव फ्रॉम द सीट। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगला जो स्ट्रक्चर सेंटेंस हमारा क्या है, एक डॉक्यूमेंट पर साइन करने से इनकार करने पर तुम्हें मुझे जेल जाना मुझे जेल जाना पड़ा था। तो सबसे पहले आप लिखिए मुझे जेल जाना पड़ा था, तो आई हैड टू गो टू प्रिजन, आई हैड टू गो टू प्रिजन, मुझे जेल जाना पड़ा था। उसके बाद अब मना करने के बावजूद, मना करने पर तो फॉर रिफ्यूजिंग टू साइन करना हो जाएगा साइन आ डॉक्यूमेंट, एक डॉक्यूमेंट पर साइन करने पर मुझे जेल जाना पड़ा था। ठीक है, आगे देखो यहाँ क्या दिया है, उसका प्रपोजल स्वीकार करने से इनकार करने पर उसे बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ा था। तो उस पहले आप लिखिए उसे सामना करना पड़ा था, उसे बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ा था, पहले इसके लिखिए आप, यहाँ नीचे दिया गया है। तो सी हैड टू फेस लॉट्स ऑफ डिफिकल्टीज फॉर रिफ्यूजिंग टू एक्सेप्ट हिज प्रोपोजल। ठीक है, आगे देखते हैं। काम करने के लिए मना करने पर मुझे ऑफिस से कल नहीं डांटा गया था। तो पहले आप लिखिए अंग्रेजी, मुझे ऑफिस से कल नहीं डांटा गया था। तो इसकी अंग्रेजी क्या हो जाएगी आई वाज नॉट स्कोल्डेड यस्टरडे इन माई ऑफिस। ठीक है, यहाँ तक तो अंग्रेजी हो गया इसका। अब क्या कह रहा है कि काम करने के लिए मना करने पर, तो अब मना करने के लिए अंग्रेजी लिखिए पहले फॉर रिफ्यूजिंग टू। ठीक, काम करने के लिए वर्क हो जाएगा फॉर रिफ्यूजिंग टू वर्क। देखिए लास्ट एग्जांपल है, बुरा काम करने के लिए मना करने पर मुझे धमकाया गया था। तो सबसे पहले आप लिखिए मुझे धमकाया गया था, इसकी अंग्रेजी लिखिए तो इसका क्या हो जाएगा आई वाज थ्रेटेंड। फिर क्या कह रहा है कि बुरा काम करने के लिए मना करने पर, तो लिखिए फॉर रिफ्यूजिंग टू, मना करने के लिए डू बैड वर्क। डू बैड वर्क माने होता है
बुरा काम करने के लिए मना करने पर मुझे धमकाया गया था। तो बस दोस्तों, इस वीडियो में यहीं तक है।